बट सब बाबर के इस्तीफे से ही आ जाते हैं, अचानक से इस तरह से छोड़ के चले जाना। रात को तकरीबन 12 बजे के करीब ये खबर आई, बाबर आजम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये खबर दी कि मैं जनाब कप्तानी छोड़ रहा हूँ। सरप्राइजिंग था फैंस के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए तो ऑल दो था, क्योंकि हमें तो ये था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी, टिल चैंपियन ट्रॉफी तो बाबर कंफर्म है। और गैरी कस्टर ने जब ये लास्ट उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि बाबर ही कप्तान है, चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान है। लेकिन अचानक से क्या समझ आती, कुछ ऐसा क्या हुआ? देखिए, कंफर्म तो यहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। ये अनाउंसमेंट्स बड़ी होती हैं। कोई मुझे बता दें पिछले इतने सालों में किसी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा किया हो, किसी कॉन्ट्रैक्चुअल कोच ने अपना टर्म पूरा की हो, किसी चीज़ किसी जगह कोई टर्म पूरी हुई हो, बिल्कुल तो कहीं पे भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता। तो कंफर्म क्या होता है? और दूसरी बात यह है कि हमारा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है बाबर आजम की कप्तानी को लेकर। आई ऑलवेज सेड कि एज अ कैप्टन वो जो चीज़ हम उनमें देखना चाह रहे हैं या तलाश करें वो नहीं है। वो मतलूबा सहूलत जो है ना वो नहीं है, ठीक है। लेकिन बैटिंग वो पाकिस्तान के अगर करंट उसको देखे तो इज़ द नंबर 1 इस बाय माइल्स, इसमें कोई शक नहीं है। अब मेरा ख्याल है कि इन्होंने अपने आप को फेवर किया है, और मैं जहाँ तक हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जिसको बहुत पहले ये कर लेना चाहिए था। बिकॉज जिस तरह की बातें हो रही थी, जिस तरह की चीज़ें उठ के सामने आ रही थी, जिस तरह कॉपरेशन पे बात हुई, टीम यूनिटी पे बात हुई, शाहीन का आना, फिर इसका आ जाना, उससे फासले ज़्यादा ही होने थे, कम कुछ नहीं होना था। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वो उनको तभी ही एक्सेप्ट ही नहीं करनी चाहिए थी सेकेंड टाइम, बिकॉज ही हैड फेयर शेयर ऑफ कैप्टनसी में। हर 125 से ज़्यादा मैच उन्होंने कप्तानी किया। exactly. तो ये अभी तो आके एक वर्ल्ड कप ही किया ना, और क्या किया। तो ये वर्ल्ड कप अगर निकाल दें 3-4 मैच तो एम्पल ऑफ कैप्टनसी इज डन इन हिज लाइफ। तो अब वो एक सैम्पल साइज, मोर देन इनफ सैम्पल साइज था कि वेयर थिंग्स आर गोइंग। तो आई थिंक चले देर आए दुरुस्त आए, अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करें, अपने एथलेटिसिज्म पे को बेहतर करें, क्योंकि एज उनकी भी आगे आगे ज़्यादा ही होती जानी है। तो जो अपने 5, 7, 8, 10 साल हैं उसको बेहतर से बेहतर बनाएं, अपने आप को फिट करें और पाकिस्तान को एज अ बैटर सर्व करें अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी पे। तो आई थिंक ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, आपके नज़दीक क्या सरप्राइजिंग फैक्टर कोई नहीं है इसमें? आपके नज़दीक कोई प्रेशर, ये कह सकते हैं प्रेशर राइज होकर ये इस्तीफा दे? क्योंकि विद इन 6 मंथ्स, या तो आप अगर आप कह रहे हैं कि अपने खुद को फेवर दिए, तो 6 महीने पहले तो अभी उन्होंने कप्तानी वापस ली है, वहां पर भी इनकार कर सकते थे कि भाई मैं अपनी सिर्फ बैटिंग पे फोकस करना चाहता हूं, ये मामला था अपने पास रखें। तब कप्तानी ले ली गई, विद इन 6 मंथ्स फिर से कह दिया कि जनाब मैं अलविदा कह रहा हूँ। या फिर अगेन वही बात आ जाती है जो रूमर्स चल रहे हैं कि जनाब इनसे इस्तीफा लिया गया। देखिए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है अगर लिया गया हो, क्या हमारे यहाँ नहीं होता ये, ठीक है। और अगर उन्होंने खुद भी सोच के दिया है तो मैं समझता हूँ बड़ी बात है, दे दी है, ठीक है। इधर तो कोई ट्रेंड ही नहीं है ऐसा करने का। हाँ। और अगर ले लिया है या किसी ने प्रेशराइज किया, प्रेशर तो था, परफॉर्मेंस का प्रेशर था, टीम की परफॉर्मेंस का प्रेशर था, और इतनी अनसर्टेनिटीज चल रही थी। फिर एक ग्रुप्स जो कि बन जाते हैं, जब आप एक को कप्तान बना के उतारते हैं, फिर दूसरा लगाते हैं, फिर उसको भी उतार के फिर दोबारा पहले वाले को बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली एक रिजेंटमेंट की एनवायरनमेंट आप ले आते हैं टीम के अंदर। तो वो आ गई हुई थी। तो आई थिंक ये बेहतर फैसला है इस टाइम के ऊपर, बस बैटिंग के ऊपर। बिल्कुल अहमद सईद साहब, जो फिर सर्जरी की बातें हो रही थी, मेरे ख्याल ये तब से ही ये पाइपलाइन में थी, यही वो सर्जरी थी जिससे आगाज़ होना था। लेकिन जिन लोगों की सर्जरी होनी चाहिए वो अभी भी उन्हीं ओहदों पर विराजमान है, उनकी खुदा जाने सर्जरी कब होगी। आज आके क्रिकेटर्स ही क्यों इनकी तनकीद का निशाना बनते हैं और इनके फैसलों का निशाना बनते हैं। अच्छा अहमद सईद साहब, ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए बाबर आजम की, बीइंग कैप्टन, आई गेस 147 टोटल मैचेस। बाबर आजम ने 147 मैचेस के अंदर पाकिस्तान की कप्तानी की। ओवरऑल तीनों फॉर्मेट्स को अगर हम देखें, जिनमें से 83 मैचेस में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। 29 साल बाबर आजम, जैसा से आपने बताया कि 2019 में पहली मरतबा इन्हें T20 फॉर्मेट में कप्तान लगाया गया। उसके बाद 2020 में इन्हें ODI और टेस्ट की कप्तानी भी सौंप दी गई। T20 इनका फेवरेट फॉर्मेट था। 84 मैचेस में इन्होंने कप्तानी की, 47 मैचेस में पाकिस्तान को कामयाबी मिली, 29 मैचों में पाकिस्तान की टीम को शिकस्त हुई। और अगर T20 वर्ल्ड कप्स की बात करें तो बाबर आजम ने वर्ल्ड कप में 16 मरतबा पाकिस्तान की कप्तानी की, जिनमें से 10 मैचेस में उन्हें कामयाबी हासिल हुई। टेस्ट मैचेस की अगर बात करें तो पाकिस्तान के लिए 20 टेस्ट मैचेस में बाबर आजम ने कप्तानी की, जिनमें से 10 मैचेस में पाकिस्तान को कामयाबी मिली, जबकि 6 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। ODI फॉर्मेट की बात करें तो 43 मैचेस में बाबर आजम ने पाकिस्तान की कप्तानी की, 26 मैचों में पाकिस्तान को कामयाबी मिली।
PSL एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसमें बाबर आजम की कैप्टनसी का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें 33 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की और महज 12 मैचेस वो जीतने में कामयाब हुए और 21 मैचेस में इन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस दौरान पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2021 का सेमीफाइनल भी खेला। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान वो जीतने में कामयाब नहीं हो सका। 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी बाबर आजम कप्तानी में। बाबर आजम ने 54 टेस्ट मैचेस खेले हैं अब तक, जिनमें उन्होंने 44 की एवरेज से 3962 रन बनाए हैं। वो लोग जो ये कहते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी की वजह से उनकी बैटिंग की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है, नंबर्स जो है वो इसके अगेंस्ट हैं। बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी में जितने भी टेस्ट मैच खेले हैं उनमें उनकी एवरेज उन टेस्ट मैचेस से ज़्यादा है जिनमें कप्तान कोई और था। बाबर आजम की कप्तानी में खेले गए 20 टेस्ट मैचेस में उनकी बैटिंग एवरेज 50 है, जबकि उसके अलावा जो 34 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं उनमें बाबर आजम ने 40 की एवरेज से स्कोर किया है। उनकी ओवरऑल जो टेस्ट की एवरेज है वो 44 है। ODI के अंदर भी हमें यही ट्रेंड देखने को मिलता है। बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी में जो ODIs खेले हैं उनमें उनकी बैटिंग एवरेज ज़्यादा है बरक्स उन मैचेस के जो उन्होंने किसी और ही कप्तानी में खेले। अलबत्ता T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में जो मैचेस खेले उनमें उनकी एवरेज के अंदर डिप नज़र आता है। गो कि बाबर आजम की जो कैरियर एवरेज है T20 में वो 41 की है, जो कि बहुत शानदार एवरेज है T20 फॉर्मेट के एतबार से। बहरहाल ये वो सारी सूरत हाल है जो बाबर आजम ने 2019 से लेके बिंग कैप्टन 2024 तक बीच में थोड़ा सा एक दो सीरीज़ का गैप आया, लेकिन बाबर आजम ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली T20 फॉर्मेट में बाबर जो है वो तगड़े कप्तान दिखाई दे एज़ कम्पेयर टू वाइट बॉल और रेड बॉल। तो फिर अब आपका ख्याल है तीनों में अलग अलग या बस सब वाइट बॉल टोटली किसी और के पास चली जाएगी, रेड बॉल तो शान के पास है ही है? देखिए पता नहीं अब क्रिकेट बोर्ड क्या करता है, बट एटलीस्ट ये तो पता है कि बाबर ने छोड़ दिया और अब ये तो नहीं होगा, ठीक है, नॉट इन द फ्यूचर, यू नो इमीडिएट फ्यूचर। रिजवान का नाम चला था, हो सकता है रिजवान हो जाए। शान तो अपनी प्लेस होल्ड करने के लिए हैज़ टू स्कोर रन्स एंड गिव रिजल्ट्स, वो मैच भी जीतने लाजमी हो गए, वरना आगे अगर इतनी परफॉर्मेंस वाले बंदे के पीछे पड़ गए हैं तो फिर अच्छा ये इतनी परफॉर्मेंस वाले बंदे के पीछे पड़ना, मुझे बात एक याद आ गई। एक बड़े सीनियर एक्स क्रिकेटर हैं, ठीक है, उम्र भी काफ़ी सीनियर है, गालिबन 80 के करीब माशाल्लाह से होंगे। उन्होंने कहा कि बाबर आजम को शर्म आनी चाहिए थी, जब ये इंडिया वाला वर्ल्ड कप हारे तब ही छोड़ देना चाहिए था। उसके बाद फिर मौका आया, आप उससे हारे, अमेरिका से हारे, वहाँ वाला टूर्नामेंट, फिर भी शर्म आनी चाहिए थी, बाबर को वहाँ पर स्टेप डाउन कर देना चाहिए था। ये जो इतना लंबा गैप लेने के बाद बाबर को थोड़ी सी हया आई है कि उसने कप्तानी से इस्तीफ़ा दिया है, मुझे तो इस पर हंसी आती है। तो स्टैट्स जो अहमद सईद ने बताए हैं उसमें तो कोई इतना खासा बुरा भी नहीं है स्टैट्स, अगर उसकी अपनी परफॉर्मेंस की बात की जाए। T20 में बताया कि उसमें भी परफॉर्मेंस अच्छी खासी, लेकिन ये इस तरह से कहना एक्स क्रिकेटर्स को कि शर्म आनी चाहिए, वो आपके मौजूदा और इसके करीब करीब भी फिलहाल कोई नहीं आ रहा आपकी टीम में, तो फिर किस तरह से आप इतना डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं? देखिए रिस्पेक्ट वही देता है जिसकी अपनी होती है। अब चीज़ हो ही ना आपके पास तो आप किसी को क्या देंगे? तो दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि आप एक करंट पाकिस्तान की पिछले 5 साल की क्रिकेट में दी बेस्ट परफॉर्मर को आप इस तरह की बात कर रहे हैं, जिसकी तरह का ना उससे पहले कोई कंसिस्टेंट रहा है और ना मौजूदा दौर में कोई है। पाकिस्तान की हद तक की बात कर रहा हूँ। तो आई गेस के अपना आपके अंदर जो भी हो, लाइकिंग डिसलाइकिंग एक नेचुरल प्रोसेस है ना। अगर आपके अंदर किसी के लिए नहीं है अच्छी चीज़, तो फिर भी आप अल्फाज तो वो वाले सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप अगले का स्टेचर देखें और उस हिसाब से उससे बात करें। बट अगर ऐसा ना हो तो उनका कैसे पता चलेगा? अगर ऐसा वो ना करें तो कैसे पता चलेगा कि हु दे आर? So I will not say much, ठीक है। He made his choice and he told everybody what he is. ये है कि जब तनकीद करते हैं ना तो फिर कंपैरिजन तो करें किसी के साथ कि भाई देखें इस बंदे के साथ ज्यादती हो रही है, आप क्यों बाबर को इतना टाइम दे रहे हो? ये बंदा वेटिंग लिस्ट में है, ये बाबर को फौरी रिप्लेस कर सकता है। उस एंड की तरफ आते नहीं, कोई एक भी नाम देने से कासिर है वो तमाम लॉबी, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट हमला करना है कि इसको किसी तरीके से टीम से बाहर कर दो, कप्तानी से हटा दो, पीछे जो मर्जी होता रहे। कोई आपके ज़हन में नाम है वैसे? देखिए शायद आप सजेस्ट कर दें। मैं तो इस बात का जो है एडवोकेट हूँ कि वो पाकिस्तान की करंट जनरेशन का बेस्ट प्लेयर है और पॉसिबली पिछले भी पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर आज तक गुजरे हैं, आप उनको कंपेयर तो नहीं इस तरह कर सकते। हालात डिफरेंट थे, बॉलिंग क्वालिटीज डिफरेंट होंगी, पिच डिफरेंट होंगी, कंडीशंस डिफरेंट होंगी, लेकिन जो एक नंबर्स है जो जिसको मैं इतना वेटेज नहीं देता, आई नेवर पर्सनली, मेरे नज़दीक नंबर्स की वो वेटेज नहीं है जो आज दुनिया ने बना ली है। तो अगर नंबर्स देखे जाएं तो फिर बाबर तो बाय माइल्स अहेड है, सभी से अहेड है ना, अगर नंबर्स देखे जाएं।
तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है जिस तरह से लोग बातें कर रहे हैं। लोग तो नहीं, एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं एक दो जो हैं, बट देन उनका किसको नहीं पता, उनका किसको नहीं पता, यानी वो लोग हैं जो किसी से भी खुश नहीं। चलो वो कह रहे हैं मुझे हंसी आती है, चलो ऐसे बहाने उन्होंने हंस लिया, ठीक है, चले मौका मिल गया। अच्छा, इसमें देखिए मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप इंतज़ार कर रहे थे किसी बंदे के डाउनफॉल का, कि उसका डाउनफॉल आए और फिर हम उसके ऊपर तनकीद करें, तो मेरा ख्याल है कि आपसे कमज़ोर आदमी कोई नहीं है इस दुनिया में। बहरहाल ये आपकी हम लोगों की जनरल अक्कासी भी तो ऐसे ही होती है ना, हम लोग दूसरे की मिजरी पे अपनी चीज़ें बिल्ड करके खुश होते हैं, ठीक है। आपके जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, वो प्रोफेशनली आपने उनके ऊपर तनकीद कर ली, अच्छा नहीं खेले, आपने फॉर्म पे बात कर ली, आपके फिटनेस पे बात कर ली, उनकी अच्छी कप्तानी नहीं है, मेयारी नहीं है, उस पर बात कर ली। लेकिन जब आप इन चीज़ों से हट के एक अपने दिल का ग्रज और योर हेट्रेड कम्स आउट, then that tells के what sort of people we are, and जिस टाइम पे अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करना होता है तो हम उनको और धक्के दे रहे होते हैं दूसरी तरफ, ठीक है। और यही आप ये देख लीजिएगा कि जहाँ पर उसने 100-200 और किए, तो फिर मेरा ख्याल है कि इन लोगों की जो मुबारकबाद है ना वो रिकॉर्ड करने वाली होंगी। अच्छा ठीक है, बट साहब ये ज़हीर अब्बास साहब द लेजेंड, उन्होंने भी कहा कि बाबर और कोहली का कंपैरिजन जो है वो नहीं है, हमें भी पता नहीं है, वो उससे सीनियर हैं, 4-5 साल क्रिकेट ज़्यादा खेले में, ओवरऑल क्रिकेट बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करता कौन है? मेरा ख्याल ये ना बाबर ने कभी क्लेम नहीं किया, ठीक है, कि भाई मेरा कंपैरिजन किसी सेन बंदे ने जिसका दिमाग थोड़ा सा भी काम करता है उसने कभी ये चीज़ क्लेम नहीं की। बाकी जहाँ तक फैंस की बात है, फैन का क्या जो है उसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना, वो तो किससे मर्जी कंपैरिजन कर दे। तो फैन इज नॉट अ प्रोफेशनल, लेकिन एटलीस्ट जो प्रोफेशनल है वो तो सब जानते हैं कि कोहली इज एट अ डिफरेंट लेवल। अब बाबर के नहीं कंपैरिजन में, सारी दुनिया के प्लेयर्स का अगर कंपैरिजन करें तो जो मौजूदा 1.5 दहाई गुजरी है इसके अंदर कोहली और एबी डिविलियर्स जैसा प्लेयर कोई भी नहीं आया। बिल्कुल ये दोनों के साथ कोई भी नहीं करता। ये जितने वर्सटाइल क्रिकेटर्स हैं इस तरह से तो ना इंडिया की टीम में कोई दूसरा है, ना दुनिया की दूसरी टीम में कोई दूसरा है जो एबी डिविलियर्स और ये अपने दिन पे कर सकते हैं, ये करते रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जो इनकी फील्डिंग है, जो इनका भागना है, एथलेटिसिज्म है, बड़ी हिट्टें मार लेना, लंबे रन्स कर लेना, तो वो तो ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है तीसरी दुनिया में। तो कौन कंपेयर कर रहा है इनको? पहले तो वो लब्बो जरा इनको कंपेयर कर रहे हैं।